यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे शांति दूंगा, वो शांति जो इस संसार देती है वो नहीं, जो मैं दूंगा। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस बहन, जिस भाई, जिस बच्चे, जिस परिवार के अंदर परमेश्वर के शांति है, वो किसी बात के लेकर वो प्रेशर में नहीं रहेगा, बेचैन नहीं रहेगा। वो शांति देगा। एक इंसान के अंदर पीस होता है, डोंट वरी, मगर वो शांति तभी आएगा ना जब हम परमेश्वर के बात को मानेंगे, परमेश्वर के कहना को मानेंगे। हालेलुया। अगर ये 26 अध्याय घर पे जाके आप बराबर पढ़ लो, बोलता है आज्ञा पालन की आशीष है। इसका हेडिंग क्या है? आज्ञा पालन की आशीष। क्या है? जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उसके लाइफ में एक आशीष होती है, और वो पूछ नहीं सिर बनने वाला आशीष होती है। और जिसके लाइफ में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की बात के मानना नहीं है, वो हमेशा पूछ बनते हैं, सिर नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाइबल कहता है आज्ञा पालन की आशीष जब आपके लाइफ में आता है तो वो आपको डेवलप करता है, आपको बढ़ाता है, आपको ऊंचा करता है, आपको ग्रेटफुल बनाता है, ना कि आपको नीचा करता है। पर ये आता तभी है जब आप उसके बात को मानते हैं। इसलिए उसने कहा दुष्ट का मार्ग घोर अंधकार में है, वो नहीं जानते कल क्या होगा, या हमको किस बात से मुझे ठोकर लग रही है उसको पता नहीं है। उसको ये पता नहीं कि मैं कौन सी ऐसी गलती कर रहा हूं, मैं ऐसी कौन सी गुनाह कर रहा हूं, या ऐसा कौन सी बात मेरी लाइफ से हो रही है जिस वजह से मैं खुद ही फंसता हूं। उसको मालूम नहीं है, क्योंकि उसका मार्ग अंधियारा है। मार्ग अंधियारे का मतलब क्या होता है? उसके सोच क्या होता है? परमेश्वर के जब मूसा ने भवन बनाया तो उस मूसा ने 3 प्रकार के सिस्टम बनाई। एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान, और एक सेवा करने का स्थान। तो महापवित्र स्थान, उसको अगर हम ऐसे इस रीति से देखें तो हमारे बॉडी के अनुसार महापवित्र स्थान हमारा ये है, ये मेरा महापवित्र स्थान है। क्या है ये? हमारा ये महापवित्र स्थान है। और इसके और कमर के ऊपर जो है वो हमारा पवित्र स्थान है। अगर इंसान इस महापवित्र में ही गड़बड़ है, घोटाला है, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहता है यहूदी लेखक के पुस्तक अगर पढ़ोगे यहूदी लेख का, तो कहता महापवित्र स्थान, इसका मतलब है कि आत्मा इसमें रहता है, इसमें और इसी से हम सोचते हैं, इसी से हम सारी चीजें करते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता है तो हमारे लाइफ में आज्ञाकारिता आपका बॉडी नहीं चलाता, आपका ये चलाता है। हाँ, जब आप महापवित्र स्थान में ही गड़बड़ हैं, सही सेवा नहीं कर पा रहे हैं, महापवित्र स्थान के अंदर सेवा बराबर नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका दिमाग है, और आप पूरे शरीर नहा लीजिए, उसके अच्छे कपड़े पहन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप इस महापवित्र स्थान में आप बराबर सोचते नहीं है, बराबर से आप बाइबल को पढ़ते नहीं है, जिस प्रकार परमेश्वर आपको चलने के लिए कहता है उस प्रकार आप चलते नहीं है, तब तक आपके महापवित्र स्थान आप गड़बड़ में हैं, और उसको आपको सही करना है। और बाइबल कहती है सब जगह याजक के पाप क्षमा किए जाते थे, पर जब महापवित्र स्थान में कुछ गड़बड़ होती थी उसी समय आदमी मर जाते थे, डेथ करते थे। अब वो शारीरिक डेथ तो नहीं होने वाला, अब आपकी डेथ होगी स्पिरिचुअली। क्या होगी? स्पिरिचुअली डेथ होगी। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज जो आपके वचन है पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, यहां पे अगर 13 वचन अगर पढ़ोगे 26 का, तो कहता है मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैं तुम्हारे जुओं को तोड़ डाला और तुम्हें सीधा खड़ा करके चलाया।
जुगा जो दास बनने की थी, पूछ बनने की थी, वो हमें यीशु मसीह में आके खत्म हो गई। पर आज भी हम गुलाम हैं, किस बात की? पाप की, गंदी सोच की। वो पीस नहीं है ना, पीस क्यों हो नहीं आएगी, आ नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि आप वचन को इग्नोर करते हैं। आप सब बातें इग्नोर कर सकते हैं, परमेश्वर की बातें इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा, आपके मार अंधियारा में तभी है जब आप परमेश्वर के बात को नहीं मानते। और जिस दिन आप परमेश्वर के बात को मानेंगे और उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, आपके लाइफ में एक शांति आएगा। दूसरा, आप जो कुछ करोगे उसमें फलवंत होगे। लोग कहते ये काम करूं, ये काम करूं, कुछ होता नहीं है, जिसमें अभी हाथ लगाता हूं सब खराब हो जाता है। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, आप जो कुछ करेंगे होगे उससे पहले आप परमेश्वर से अपने रिश्ते सही कर लीजिए। आप एनीथिंग, कोई भी काम करिए, उसमें फल लाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं और आपके काम आशीषित नहीं होंगे। बाइबल कहती है, याकूब को परमेश्वर ने कहा, तू जिस काम में हाथ लगाएगा मैं उस काम को आशीष करूंगा। हालेलुया।